अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो जी, सबसे पहले तो आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में हमारी कुर्बानियों को कबूल अता फ़रमाए। तो जी, बकरा ईद पर तो बस यही तैयारियाँ होती हैं, प्याज़ ब्राउन करना, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सब, क्योंकि इस ईद पर ना हम लेडीज़ का सारा टाइम ही किचन में गुज़रता है, क्योंकि इतने ज़्यादा खाने बनते हैं और मैं कभी भी इन चीज़ों से नहीं घबराती। मुझे अच्छा लगता है, ईद हो, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ित्र हो, कोई सी भी हो, मुझे उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं हर मतलब जो काम होते हैं पुरजोशी से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 ही तो फेस्टिवल्स होते हैं हम लोगों के जो इतने ज़्यादा सेलिब्रेट होते हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं, ईद उल फ़ित्र पे भी मैं होल नाइट मतलब जागती ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ईद की प्रिपरेशन करना और इसी तरह ईद उल अज़हा की भी। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर कर ली थी प्याज़ ब्राउन और मेरे ना प्याज़ ब्राउन हो गई थी। तो मैंने सेम बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यारा-सा कलर आया था। हस्बैंड यही बोल रहे थे मुझसे कि ऐसा कलर तो खान सामा भी नहीं करता। तो मैंने यहाँ प्याज़ को पीसा नहीं था, मैंने उसे साबुत ही रखा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें हमें मतलब ऐसी प्याज़ ही डालनी पड़ती है, उसका पाउडर नहीं डालना पड़ता। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसका मतलब पाउडर कर लूँगी हैंड टू हैंड। और जहाँ पर जैसे बिरयानी होती है या फिर कबाब वगैरह का मिक्सचर होता है, तो उसमें मैं ऐसे ही प्याज़ डालकर उसे ग्राइंड कर लूँगी। तो अब बारी थी जिंजर और गार्लिक के पेस्ट की। तो मैंने यहाँ गार्लिक भी पील ऑफ कर रख लिया था और जिंजर के भी टुकड़े कर लिए थे। तो इनका पेस्ट अगर बना हुआ हो ना, तो रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं बनानी जल्दी-जल्दी, क्योंकि सारी रेसिपीज़ में ये मतलब कॉमनली डलता ही है। तो यहाँ मैंने इसमें डाला था ऑयल थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने पानी की जगह थोड़ा ऑयल ही डाला था इसमें और इसका गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लिया था। ऑयल डालने से ना इसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ना तो कलर चेंज होता है और ऑयल ना प्रिज़र्वेटिव का भी काम करता है इसमें, तो ना ही टेस्ट चेंज होता है। बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक आप इसे रख सकते हैं। मैंने ना इसे ग्लास के जार में ही रखा था, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो हार्मफुल होता है और वैसे भी मतलब इसके अगर आपको शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ानी है तो इसके लिए आप ग्लास का जार ही यूज़ करें तो अच्छा रहता है। तो हो गया, लीजिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार। इसके बाद ना मैं हरा धनिया पुदीना को वॉश कर रही थी और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर रख लिया था। और जब इसका मतलब थोड़ा पानी ड्रेन हो गया था, इसके बाद मैंने ना इसका पेस्ट बनाना था। हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना को साथ में पेस्ट बनाकर मैंने इसे फ्रीज़ करना था, क्योंकि ना कभी भी मतलब अगर बिरयानी वगैरह बन रही है तो रायता झटपट तैयार हो जाता है बहुत जल्दी, और फिर चटनी भी। ये छोटे-छोटे काम जो होते हैं, ये पहले से अगर आप करके रख लिए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। और ना मतलब मुझे इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी ये मतलब अच्छा था कि मैंने पहले कर रख लिया है ये काम। मुझे टाइम मतलब क्विकली जो कुछ काम रेसिपी बनानी होगी तो मुझे उसके लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। और मैंने ये ना एक सी क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ले ली थी, हरा धनिया और पुदीना दोनों, और मैंने इसकी रूट्स हरा धनिया की नहीं काटी थी और पुदीने के पत्ते निकाल लिए थे, और ये ले ली थी हरी मिर्च। अब मैं इन सबको जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी और इनका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट भी बना लूँगी। इसमें ना मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट डाल दूँगी और मैंने डाल दिया था एक आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से ना इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, एज़ इट इज़ ही कलर रहेगा, ग्रीन भी। और इस टाइम यहाँ पर कलर चेंज लग रहा है, लेकिन ये कैमरे की वजह है। तो इसका कलर ना बहुत अच्छा आया था, ग्रीन सा। अब मैंने इसे सिलिकॉन मोल्ड में डाल दिया था। अब मैं इसके क्यूब बना लूँगी ना,
तो कभी भी अगर इंस्टेंटली कोई आया है और आपको बिरयानी या रायता या कुछ भी चटनी वगैरह करनी है, तो मैं बस 1 क्यूब इसका निकालूँगी। जैसे साइज़ की मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं इसी तरह का निकालूँगी और फिर बहुत अच्छे से चटनी वगैरह या रायता कुछ भी बन जाएगा। तो यहाँ अहमिश आ गई थी इनको इसमें करने के लिए, तो कि मम्मा मैं कर देती हूँ। और ना एक बहुत हँसी की बात हुई थी क्योंकि अहमिश इसमें सिलिकॉन बोर्ड में अपने लिए आइस क्यूब बनाती रहती है स्किन पर लगाने के लिए। तो यहाँ रोमैसा आई थी तो वो बोली ये क्या कर रही है? मैंने कहा आइस क्यूब बना रही है। तो बोली मैंने कहा फेस पर लगाएगी, तो बोली मुझे भी लगानी है। मतलब उसकी समझ में नहीं आया था कि ये मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो यहाँ हो गया था ये तैयार और मैं इसे अब फ्रीज़ कर दूँगी। देखिए कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और ये ऐसे ही रहेगा। जब एमिश इसको फ़िल कर रही थी तो हस्बैंड आ गए थे और वो ग्रोसरी का सामान ले आए थे सभी, तो मैं उसे रिफ़िल करने लगी थी। एमिश ने यहाँ मेरा काम कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने डिश ड्राइंग मैट लिया है, उस पर मैं बाकी बचा हुआ पुदीना वगैरह सब इसे यहाँ ड्रेन करने के लिए रख दूँगी। ये होल नाइट सूख जाएगा, फिर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। ये कभी ना कभी काम आ ही जाता है, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है पुदीने का, कुछ चीज़ों में ज़रूरत पड़ जाती है कि जब पुदीना नहीं होता तो फिर उसकी याद आती है। तो मैं इसका जब ये सूख जाएगा तो मैं इसका पाउडर बना लूँगी। और जहाँ मैंने रखा है तो यहाँ पर हवा भी आती है, तो ये सारी रात मतलब बिल्कुल सूख जाएगा और इसे मतलब धूप में तो हम सुखा नहीं सकते, इसे मैं यहीं रखूँगी। और फिर यहाँ अगला दिन निकला था तो मुझे यहाँ करवानी थी क्लीनिंग, तो अब मैं आज घर की ही क्लीनिंग करवा रही थी और इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि अभी हमें आए हुए 1 ही महीना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना इतनी मतलब ज़्यादा डस्ट हो जाती है हर चीज़ पर और सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी क्लीन करना पड़ता है। आज हस्बैंड का भी ऑफ था तो वो भी मेरे साथ लगे हुए थे और हेल्पर भी साथ में थी और मैं साथ में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे थे। हम लोग 3 होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग टायर्ड फ़ील कर रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लीनिंग मतलब आज बस आप एक बार काम आप छेड़ लो कहीं की क्लीनिंग का, तो फिर ना सब कुछ ऐसा दिखता रहता है कि अभी ये भी क्लीन करना है, ये भी करना है। वैसे सब कुछ साफ़ दिखता रहेगा लेकिन जैसे ही आप करने चलोगे तो आपको सब कुछ गंदा लगेगा, यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी करना है। तो मैं यहाँ उसकी हेल्प कर रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड ना इस पार्टीशन में कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रहे थे फेक, तो बस मैं अभी उनकी हेल्प कर रही थी। यहाँ क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। यहाँ करना मुझे ऐसा लगता है काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक के बाद एक कुछ ना कुछ काम रहता है। और वैसे भी ईद थी आने वाली है तो बस कुछ ना कुछ ऐसे काम नज़र आ रहे हैं कि अभी तो ये करना बाकी रह गया, अभी ये रह गया है। फिर भी कुछ काम रह गए हैं तो अब मैंने उन्हें बात के लिए छोड़ रखा है। और यहाँ सुबह से दोपहर हो गई थी काम करते-करते, काम निपटने का नाम ही नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी। और हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी, बच्चे भी काफ़ी भूखे थे और लेफ्ट ओवर नहा रही थी, मैंने वही गर्म कर ली थी और बस बाज़ार से नान मँगा लिए थे। तो यही हम लोग खाने वाले थे अब, क्योंकि कुछ भी बनाने की मेरी अब हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बस मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ और आप खाना सर्व करो। तो यहाँ नहारी भी हो गई थी गर्म और बस मैं अब हस्बैंड का वेट कर रही थी, बच्चे वगैरह सब वेट कर रहे थे खाने का। तो मैंने बस खाना लगाना शुरू कर दिया था। तो ये था मेरा ईद प्रिपरेशन व्लॉग और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।